Hello, dear students. Welcome back to the channel Alpha Excellence 07. So, today we are going to do more PYQs on the chapter Kingdom Animalia, which we have completed previously. Now, let's start with the question number first. Which one of the following is not the characteristic of phylum Annelida? Annelida का कौन सा characteristic जो होता है वो नहीं होता है. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सेगमेंटेशन सीडोसीलम वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो इसका आंसर जो होता है सीडोसीलम. दैट मीन्स वो सीडोसीलोमेट्स नहीं होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट इनकरेक्ट मैच. तो इनकरेक्ट मैच जो है इनमें से वो हमें निकालना है. ठीक है. प्लैटी हेलमिंथीज जो होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. एस्की हेलमिंथीज जो होते हैं वो सिमेट्रिकल सिमेट्री जो होते हैं वो शो करते हैं. नाइडेरियंस जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं. एनालिडा जो होता है वो शो करता है बायलेटरल सिमेट्री. तो इसका जो आंसर है दैट इज 2. तो इनमें इनकरेक्ट जो होता है मतलब एस्की हेलमिंथीज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल सिमेट्री जो होते हैं वो शो नहीं करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामॉर्फोसिस. इनमें मेटामॉर्फोसिस कौन शो करता है? नीरीस, अर्थवर्म, कॉकरोच और लीच. तो इसका जो आंसर है दैट इज नीरीस. ठीक है. ये जो होता है ये मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. अब पहले यहाँ पे पूछ रहे थे मेटामॉर्फोसिस कौन शो करता है, वो था नीरीस. अब बोल रहे कि कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन ऐसे एनिमल्स है जो मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते हैं. इसका आंसर जो है अर्थ वर्म है. ठीक है. इसका आंसर इज नंबर 1. अर्थवर्म जो होते हैं ये मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पेज. तो आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स करेक्टेड बाय द क्रॉप एंड द गिजर्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो होता है क्रॉप और गिजर्ड जो होता है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है वो कौन से हैं. तो इसके ऑप्शंस जो आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और ऑस्टिकथीज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एव्स. इनके पास जो होता है गिजर्ड और क्रॉप होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब आप बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में जो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. देखिए पहले जो है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में हमें जो था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे जो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन है. तो ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट. हर एक रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय द ओपेरिकुलम. ओपेरिकुलम का मतलब यही होता है गिल कवर. ठीक है. कि मतलब हर पाइसेस के गिल्स जो होते हैं वो कवर हुए होते हैं ओपेरिकुलम से, मतलब गिल कवर से. ऑल मैमल्स आर विविपेरस. ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स. तो इसका आंसर इज नंबर 4. कि मतलब हर एक साइक्लोस्टोम जो होते हैं उनमें सब में जॉज प्रेजेंट नहीं होती, सब में पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होती. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज. ठीक है. कि इनमें सर्कुलेटरी पाथवेज जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. तो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर 3. दैट मीन्स लिजार्ड जो होती है उनमें जो होते हैं ये प्रेजेंट सेपरेट नहीं होते हैं. उसके बाद सॉरी इसका जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर 4. दैट मीन्स व्हेल. सो या आई एम रियली वेरी सॉरी. इसका आंसर जो है वो व्हेल है. वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा. तो फाइलम ऑर्थोपोडा पूरा जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है. तो हम बोलेंगे फाइलम फ्लाइंग फिश, कर्टल फिश, सिल्वर फिश, पफर फिश. तो इसका आंसर इज 3rd. दैट इज सिल्वर फिश. देखिए उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ द एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं. तो इसमें जो आते हैं स्पंज है, सिलेंट्रिटास है मतलब नाइटेरियंस जिनको हम बोलते हैं, एस्केलमेंथीज मतलब कि जो राउंड वर्म्स होते हैं, टेनोफोरा. तो इनमें जो आंसर जो होता है वो नंबर 3 आता है, एस्कीहेलमिंथीज राउंड वर्म्स. दैट मीन्स वो एक तो बायलेटरल सिमेट्री भी शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10. वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होता है मतलब जिसमें 3 जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती है. एक है कोरल, दूसरा फ्लैटवर्म्स, थर्ड इज स्पॉन्ज, फोर्थ इज टीनोफोर्स. तो इसके आंसर जो है वो है नंबर 2. मतलब इसमें जो होते हैं फ्लैटवर्म्स जो होते हैं इनके पास जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा. तो कौन सा ऐसा फाइलम एनालिडा का कौन सा ये करेक्टरिस्टिक है नहीं. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सेगमेंटेशन सीडोसिलोम वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो इसका आंसर इज 3. मतलब इनके पास सीडोसिलोम जो होता है ये इसका करेक्टरिस्टिक होता ही नहीं है, मतलब ये सीडोसिलोमेट्स होते ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है इसमें आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसके पास सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, गोर्गोनिया,
ब्रैकेट में लिख के सेखेरोमाइसिस और ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इसमें जो आंसर है वो नंबर 2 होता है। दैट मीन्स सी फैन गोर्गोनिया जो होता है उनके पास क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल जो होती है वो लैक करते हैं। दैट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल इन गोर्गोनिया, या फिर हम बोल सकते हैं इनको सी फैन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। तो इसका जो आंसर है वो होता है इनमें मतलब हमने बोला सी फैन गोर्गोनिया। आई एम सॉरी ये क्वेश्चन वापस वापस से रिपीट हो गया है। Okay, let's move on to 42. Sorry, मतलब let's move on to question number 13. That is, select the taxon mentioned that represents both marine and freshwater species. तो हमें ऐसा taxon select करना है जो जिसमें marine water भी include होता है और fresh water species जो होते हैं वो भी include होते हैं। तो इसका आंसर इज 4। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो है नाइडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स, फेलोकॉडेटा और इसमें जो आता है डाइडेरिया आता है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में जो आता है क्वेश्चन जो है, प्लेन एरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लेन एरिया में क्या पोजेस होता है, हाई कैपेसिटी ऑफ क्या, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, रीजेनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें जो आंसर आती है रीजेनरेशन। दैट मीन्स अगर इनकी बॉडी को कट करेंगे तो ये वापस रीजेनरेट हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स इज। ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं विद द कॉर्डेट्स, वो क्या है। तो इसका आंसर इज 2। दैट मीन्स फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। पहले इसके ऑप्शन थे ये वेंट्रिकल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड्स, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड्स। तो आंसर इज नंबर 2। उसके बाद फिर आता है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपेरस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विविपेरस नहीं होता है। एलिफेंट, प्लैटिपस, प्लैटिपस, व्हेल, फ्लाइंग फॉक्स, मतलब कि बैट। तो इसका आंसर इज नंबर 2, मतलब प्लैटिपस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आगे का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद इट्स करेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद इन विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। तो हमें बताना है कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है वो करेक्टली मैच हुए अपने करेक्टरिस्टिक फीचर के साथ विदाउट एनी सिंगल एक्सेप्शन। तो रेप्टिलिया पोजेसेस 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है। Chordata possesses a mouth provided with an upper and lower jaw. Chondrichthyes possesses cartilaginous endoskeleton. Mammalia give birth to the young ones. तो इसका आंसर जो होता है नंबर 3, मतलब इसमें जो है कॉन्ड्रिक्टीज जो होते हैं इनके पास क्या होता है, possesses cartilaginous endoskeleton। ये जो होता है ये करेक्ट है। अब लास्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पे देकर, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एज वेल एज एनस। तो उनके पास जो होती है सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वो सर्व करती है एज अ माउथ भी और एज अ एनस भी। कौन है, फैसिक्यूला, ऑक्टोपस, एस्ट्रिक्थी, एस्ट्रियासिस और हर्डमेनिया। तो इसका जो आंसर है वो है फैसिक्यूला, ठीक है। इनके पास जो होती है एक सिंगल ओपनिंग होती है विच एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज अ एनस, वेयर देयर हैपेंस द इजेशन ऑफ द फूड एंड द इंजेशन ऑफ द फूड। ओके, सो ये लास्ट के दो एमसीक्यूज या फिर पीवाईक्यूज बोलो, कुछ भी बोलो। सो ये जो है ये है 19 वाला, ascariasis इज करेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ द मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ द नीदर ट्रू सीलोम नॉर metamerism, presence of true coelom but absence of metamerism, presence of true coelom and metamerism। तो इसका आंसर जो होता है वो है 2। ओह सॉरी, इसका आंसर जो है वो है 2, मतलब प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू coelom नॉर metamerism। अच्छा, अब है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो दिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म पोजेसेस स्टिंगिंग सेल्स, जिनमें नेमेटोसिस्ट होते हैं। सी फैन एंड सी पेन, कोबरा एंड स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड मॉस्किटो, वास्प्स एंड हनी बी। तो इसका आंसर जो होता है वो है नंबर 1, दैट इज सी फैन एंड द सी पेन। तो ये जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिनमें नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी, एंड ये थे टोटल 20 क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड ये अलग अलग साल के क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।